वो आ रही है। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। अरे हाय मेरी जान। सिर्फ हड्डी मिली, कबाब नहीं मिला। गुरु, सुना है आजकल विजय सक्सेना के घर के बड़े चक्कर लगा रही है। अच्छा, अरे तो क्यों ना गुरु से पहले चेला ही शक्कर खा जाए। चल चलो देखते हैं साली को। सिर्फ हम और तुम। हम तो अपनी आंखें बंद रखेंगे और तुम कुछ दिखाओगी तो भी नहीं देखेंगे। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। अब जल्द से गुरु के साथ शुरू हो जाओ। हाँ सर, गजब हो गया। आप जल्दी चलिए, नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। समंदर में बाढ़ आ जाएगी और मछलियां पेड़ के ऊपर चढ़ बैठेगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं सर, मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूँ सर। वो अधिकारी है ना, वो सुधा के पीछे पीछे बाथरूम में घुस गया। आप जल्दी जाइए सर, वरना राम तेरी गंगा मैली हो गई नहीं हो जाएगी। आज तुम लोगों को क्लासरूम में नहीं, बाथरूम में पढ़ाऊंगा, और ऐसा सबक पढ़ाऊंगा कि जब जब बाथरूम में जाओगे मेरी याद जरूर आएगी। हमारे रास्ते से हट जाना, नहीं तो तेरे को सुला डालूंगा। बेटे बाप को नहीं सुलाते, बाप बेटे को सुलाता है। तेरी तो चल अंदर। बंद कर दो। अब बता विजय, सिटी कॉलेज कब ज्वाइन किया? बस थोड़े ही दिन पहले। इसका मतलब यह हुआ कि तूने लंका में कदम तो रख दिया, लेकिन अभी तक पता नहीं कि रावण कौन है। कॉलेज तो विद्या का मंदिर कहलाता है, तू इसे लंका क्यों कह रहा है? इसलिए कि यह कॉलेज नहीं, मुजरिमों का अड्डा है। ड्रग्स, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं होता यहां पर। और यह सब जानते हुए भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। क्या करूं? जिस लंका का राक्षस आप अभी पकड़ कर लाए हैं, ऐसी पिटाई कीजिए कि उसकी औलाद तक जुर्म की बात सोचने से भी कांपे। यह इतना आसान नहीं है विजय सक्सेना साहब। यह अधिकारी ताश की गड्डी का एक मामूली सा पत्ता है। इसके गुलाम बेगम बादशाह कितने रसूख वाले, कितने ताकतवर हैं, ये आप नहीं जानते। सारे हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स मुजरिमों को सजा देने के बजाय उनकी ताकत, उनके रसूख का कितनी इज्जत के साथ बयान कर रही है। इसका मतलब आपका कॉलेज में आना, अधिकारी को गिरफ्तार करना, ये सब एक ढोंग था, नाटक था। नहीं विजय, बिल्कुल नहीं। लेकिन अधिकारी को अगर मैंने नहीं छोड़ा तो ऐसा नाटक शुरू होगा कि तुम अपने आप को बचा नहीं सकोगे। ऐसे शातिर बदमाश हैं कि कब दिन को रात में बदलते हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की गई है, वो जब अदालत में खड़ी होकर बयान देगी ना, वो साला 7 साल के लिए अंदर जरूर जाएगा। वो बयान देगी तब ना। सुधा बयान जरूर देगी। तुम्हें इतना भरोसा है अपनी सुधा पर? बिल्कुल। बात इतनी बढ़ गई है। हाँ, अब समझा कि मेरा सीधा साधा दोस्त एकदम से तारा सिंह कैसे बन गया। अरे वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है, वो स्वीटी की सहेली है।
बाबू, आपने कॉलेज में ताला लगवाकर अपने दोस्तों को तो लॉकअप से छुड़वा लिया, लेकिन आज अगर उस लड़की ने अपना बयान दोहरा दिया तो आपके दोस्त 7 साल के लिए अंदर जाएंगे ही, साथ में आपकी इज्जत भी बीच बाजार में नीलाम हो जाएगी। खैराती, मैं तेरी तरह खैरात में नहीं पैदा हुआ हूं। काली नाम है मेरा, काली। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाप ने इतने धमाके किए थे कि पूरा शहर पहरा हो गया था। आज वैसा ही धमाका काली करेगा। विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! विजय सक्सेना! मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तूफान को कैसे रोका जाए। बात बढ़ती जा रही है। एक बहुत आसान तरीका है, बढ़ती बात घट जाएगी। He is also right. वो कैसे? मिस्टर सक्सेना मिस्टर अधिकारी से माफी मांग ले और कह दे कि वो अपने किए पे शर्मिंदा है। किस बात की माफी मांगूं? ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है सक्सेना साहब। पूरा कॉलेज ये जान चुका है कि आपने अकेले में मौका पाकर सुधा वर्मा का हाथ पकड़ा। जब अधिकारी ने वो देख लिया और आपको लगा कि अब आपका मुंह काला हो जाएगा, तो आपने अपनी कालिख अधिकारी के मुंह पे पोत दी। Shut up, you dirty son of a bitch! मिस्टर सक्सेना! सर, इस आदमी को शर्म आनी चाहिए। ये सरासर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और साथ ही साथ उस मासूम लड़की को भी बदनाम कर रहा है। जी हाँ, ये सारी बातें हमें उस मासूम लड़की ने ही बताई है। आइए प्लीज। विजय सक्सेना! 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 शांत हो जाइए। विजय सक्सेना! प्लीज शांत हो जाइए। सुधा, बेटे यहाँ आओ। आओ आओ बेटे आओ। क्या ये सच है कि विजय सक्सेना के डर से कल तुमने अपनी जबान नहीं खोली? बोलो सुधा। डरो मत, यहाँ पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो बोलो सुधा। क्या ये सच है कि कल जो तुम्हारे साथ घिनौनी हरकत की गई वो अधिकारी ने नहीं बल्कि मिस्टर विजय सक्सेना ने की? हाँ, ये सच है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दिमाग इसका नहीं आपका खराब हो गया, वरना ऐसी गंदी हरकत आप कभी नहीं करते। सर ये झूठ है, एक साजिश है मेरे खिलाफ। सुधा को जरूर। क्या दुश्मनी है सुधा की आपसे? कोई वजह तो होनी चाहिए। जवाब दीजिए। सर मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन ये... आप जाने या न जाने, लेकिन आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने किए पे शर्मिंदा होइए और मिस सुधा और अधिकारी से माफी मांगिए। नहीं तो सर हम लोग स्ट्राइक कर देंगे। कॉलेज को आग लगा देंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर उस गुनाह की माफी मांग रहा हूं जो मैंने नहीं किया है। I hate you, Sudha. I hate you. मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। तुम अब यहाँ किस लिए आई हो? मैं बताती हूँ। सुधा तुम्हारी दोषी नहीं है। आप दीदी ने मेरी इज्जत बचाने के लिए आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मैं मजबूर थी स्वीटी। मुझसे अपनी इस बहन का दर्द देखा नहीं गया। देखो, तुम ही देखो।
उन दरिंदों ने अपने नाखून इसके जिस्म में कैसे गाड़ दिए थे। अगर सुधा उनका कहा न मानती तो वो मेरी बेटी की इज्जत लूट लेते। हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। प्लीज दीदी को माफ कर दीजिए। कौन थे वो लोग? अब मैं न अपनी बहन की इज्जत खतरे में डाल सकती हूँ और न ही आपकी जान को। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ सुधा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं मजबूर नहीं हूँ। ए डमरू जी साहब। फटाफट 2 प्लेट समोसा ला। अभी लाया साहब। स्वीटी क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मेरी जगह कोई और आ गया है क्या? मजाक छोड़ो विशाल, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं भैया को हमारे बारे में पता चल गया तो? ओफो, तुम्हारे भैया हैं या मुगले आजम? विशाल। अबे ओ डमरू। जी साहब। ये क्या है? समोसा है साहब। और ये क्या है? कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे ओए, वहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ फटका मार। लेकिन यह कॉकरोच है साहब, कॉकरोच। अबे तो क्या हुआ? खाना है तो खाओ, नहीं तो फूटो। तुम्हारा मतलब है कि हम ये गंदगी खाएं? चलो स्वीटी। अबे ओए, पहला पैसा रख, पैसा। अरे किस बात के पैसे? विशाल पैसे दे दो। नहीं, ये रोज रोज की दादागिरी नहीं चलेगी। आज फैसला हो ही जाए। ऐसा क्यों? दादा बनने की कोशिश कर रहा है? हाँ? अरे दादागिरी तो तुम कर रहे हो, सड़ी गली चीजें जबरदस्ती बेचकर अपनी जेब भर रहे हो। ये सड़ी गली नहीं, फर्स्ट क्लास चीज है। अब तू इसे खाएगा भी और इसकी तारीफ भी करेगा। उठा इसे और खा सबके सामने। उठा। आज के बाद समोसे में तो क्या, अगर कैंटीन में भी कॉकरोच नजर आ गया ना, तो मार मार कर तेरी शक्ल को समोसा बना दूंगा। ये आप ठीक नहीं कर रहे। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधी सी बात है, जिस बात को सारा कॉलेज जानता है, आप कैसे नहीं जानते? कौन सी बात? इस कॉन्ट्रैक्ट से आप मेरा नहीं बल्कि काली चरण का नाम काट रहे हैं, और काली चरण दूसरों को काटता है, खुद नहीं कटता। ऊपर वाले ने इस दुनिया में हर किसी का बाप पैदा किया है, और अगर कालीचरण अपने इस बाप को मिलना चाहे तो आकर मिल ले। मिस्टर रिचर्ड, आज रात को गोल्ड की डिलीवरी आपको सिटी कॉलेज से मिल जाएगी। कॉलेज से? यस मिस्टर रिचर्ड, हम अपना सारा गैर कानूनी धंधा सिटी कॉलेज से ही करते हैं। वहां हमें किसी किस्म का खतरा नहीं है। पुलिस क्या कॉलेज में नहीं आ सकता है? हिंदुस्तान में स्कूल्स और कॉलेजेस को विद्या का मंदिर कहते हैं, टेंपल्स ऑफ एजुकेशन, और मंदिरों में पुलिस कभी नहीं घुसती है। वेरी स्मार्ट मैन। खैराती जी। रिचर्ड साहब को माल की डिलीवरी आज ही दे दो। जी। माफी चाहता हूं सर, लेकिन ये डिलीवरी आज रात को नहीं हो सकती, क्योंकि कैंटीन में ताला लग चुका है और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया है। किसने किया है? अरे उसी चूचू के मुरब्बे विजय सक्सेना ने करवाया होगा। आप यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और वो अपनी माशूका के साथ रंगरेलियां मना रहा होगा। गुड नाइट अर्जुन। गुड नाइट विजय। अर्जुन! क्या हुआ विजय? स्वीटी! स्वीटी! विजय? स्वीटी! 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 भैया! रिलैक्स, रिलैक्स। स्वीटी, सिर्फ इतना बता दे, ये हालत किसने की है? नहीं विजय,
हिंदुस्तान की पुलिस फोर्स नामर्द नहीं है, यह साबित करने का मुझे एक मौका मिला है। यह मौका मुझसे मत छीन। ठीक है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। और वो है हथकड़ी। गॉड, पुलिस! काली, तुमने बोला था पुलिस इधर कॉलेज में नहीं आएगा। ये हिंदुस्तानी पुलिस है। तुम अगर अपनी माँ की कोख में भी छुप जाओ तो हिंदुस्तान की पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। अच्छा। उधर जाओ, उस तरफ। ले, आ गया तेरे बाप का फोन। जा उठा, देख मत, उठा। हेलो। नटवर लाल है नाम मेरा, काली चरण है बेटा मेरा। तो उसे लेकर यहाँ आ जाओ। ना आया तो मेरा बाप तेरे जिस्म की सारी हड्डियों के टुकड़े करवा कर तेरे घर के सामने पिघवा देगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा मेरे बेटे ने। नटवर लाल है नाम मेरा, लोग प्यार से मुझे नौटी कहते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर तुम मेरे बेटे के साथ मेरी हवेली पर नहीं पहुंचे तो तेरी हड्डियों को बटोरने वाला भी कोई नहीं होगा। समझ जा मेरे बाबू। नटवरलाल, नमूना सुन लिया? अभी तो पूरी रात बाकी है। कल सुबह पुलिस स्टेशन आकर अपने बेटे की हड्डियां बटोर लेना। जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा, लेकिन आज की रात इंस्पेक्टर अर्जुन की जिंदगी की आखिरी रात होगी। राम नाम सत्य है। जिस काम को हम और तुम मिलकर कर रहे हैं उसके लिए इससे महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहां ना तो कोई आंख हमें देख सकती है और ना ही कोई कान हमारी बातें सुन सकता है। मैंने अपना काम कर दिया। उम्मीद है आप भी अपना वादा जल्द ही पूरा करेंगे। हेलो, मैं यशवंत देशमुख बोल रहा हूं। यस सर। हमारा काम हो गया है।
विजय श्रीवास्तव यहाँ से जेल के लिए निकल चुका है। बाकी तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तो जलाल साहब की मर्जी से बाहर गया था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जलाल साहब से पूछ लीजिए, वो आ रहे हैं जलाल साहब। जलाल साहब, इन्हें जरा सच्चाई बता दीजिए। बंद कर दो इसे। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता, ये खेल तू मेरे साथ क्यों खेला? क्यों खेला? क्यों खेला? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। You bastard! तूने कहा था ना कि तू मेरा खून पिएगा। तू तो मेरा खून नहीं पी सका, लेकिन मैं तेरा खून जरूर पीऊंगा। साथ में उस कमीने देशमुख का पेशाब भी पी लेना, जो कानून की आड़ में तू जैसे कुत्ते से अपना काम करवा रहा है। क्या क्या बोला तू? मुझे पेशाब पिलाएगा? शमशेर सिंह, क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो शमशेर सिंह? वैद्यों का कहना है कि पेशाब पीने से सेहत हमेशा अच्छी रहती है। क्या? वेलकम, यशवंतराव देशमुख here. Nice meeting you. Please. Thank you. यशवंत देशमुख, आप जानते हैं कि मैं शहर में क्यों आया हूं? क्योंकि सरकार ने आपका ट्रांसफर इस शहर में कर दिया, इसलिए। आईजी प्रताप सिंह का ट्रांसफर कोई और नहीं, वो खुद करता है। और मैं शहर में इसलिए आया हूं ताकि उस माई के लाल का पता लगा सकूं जिसने आईजी प्रताप सिंह के घर में डाका डालने की हिम्मत की है। आपके घर में डाका? यह है मेरी बेटी शर्मिला। हेलो। जिसके मंगेतर को 2 दिन पहले किडनैप कर लिया गया। क्या आप सब लोग सो रहे थे? अगर 48 घंटे के अंदर आप सब लोगों ने दीपक को ढूंढ नहीं निकाला तो ना आप लोगों के जिस्म पे यह वर्दी रहेगी और ना ही शहर के अंदर कोई गुंडा। यह है दीपक की तस्वीर। दीपक हीरालाल का बेटा जरूर है, लेकिन वो आईजी प्रताप सिंह का होने वाला दामाद भी है। आईजी ने उसे ढूंढने के लिए एक भी कदम उठाया तो सीधा हम लोगों तक पहुंच जाएगा। देशमुख, दुश्मन को अक्लमंद समझना समझदारी की बात है, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफी की बात है खुद को बेवकूफ समझना।
दीपक को किडनैप तो हम किसी मामूली कुत्ते से भी करवा सकते थे, लेकिन विजय श्रीवास्तव का इस्तेमाल क्यों किया? ताकि अगर बात बिगड़ जाए तो विजय श्रीवास्तव पकड़ा जाए, हम नहीं। अब फिर आईजी प्रताप सिंह जिस रास्ते पर भी कदम रखेगा उसकी मंजिल होगी विजय श्रीवास्तव, त्रिकाल नहीं। इसलिए जब तक हीरालाल जेल से बाहर आकर हमें वो पेपर्स नहीं देता, तब तक पुलिस वाले का दामाद मुजरिमों की जेल में ही रहेगा। समझे देशमुख? लेकिन आप त्रिकाल को कैसे जानते हैं? त्रिकाल हर बदनसीब आदमी का मुकद्दर है। मतलब? त्रिकाल जैसा इंसान जिसका दोस्त हो उसे दुश्मनों की क्या जरूरत है? मैं भी उन बदनसीबों में से हूं जिससे दुश्मनों ने नहीं, दोस्तों ने मारा है। कितना भरोसा था मुझे त्रिकाल पर। खैर जाने दो। कौन है ये? मेरा बेटा है। अगर दीपक हीरालाल का बेटा है तो कमीने देशमुख ने झूठ क्यों बोला कि वो डॉन का बेटा है? खुशी तो तुझे अपनी बहन बीवी को डीसीपी देशमुख के साथ सुलाकर भी होती होगी। जेलर शमशेर सिंह, डीसीपी के अलावा इस खेल में और कौन कौन है? मुझे नहीं मालूम। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम। बताता है या ये मौत का पहाड़ तेरे सर पर पटक दूं? नहीं 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 नहीं, त्रिकाल ही वो आदमी है जिसने तुम्हारे माँ बाप और भाई को मरवाया। वो नहीं चाहता था कि तुम जीते जी इस जेल से बाहर निकल सको। हाँ? अरे भाग गया। भाग गया। हेलो, त्रिकाल सेठ बोल रहा हूं। विजय श्रीवास्तव जेलर को मारकर जेल से भाग गया है। क्या? देशमुख साहब, आजकल विजय श्रीवास्तव कहाँ है? शमशेर सिंह की जेल में है, जहां से सिर्फ उसकी लाश ही बाहर आ सकती है। वो नहीं। इडियट, उल्लू के पट्टे, वो तेरे शेर को गीदड़ की मौत मारकर जेल से फरार हो चुका है। डैडी, यही है वो आदमी जिसने दीपक को किडनैप किया है।
सिगरेट और शराब दोनों ही इंसान की जान ले लेती है, लेकिन मैं इन्हें तुम्हारी जान लेने नहीं दूंगा। क्योंकि तुम्हारी जान मैं लूंगा। खाना खाओ त्रिकाल, वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। विजय बेटे, तुमने सुना होगा, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। बरसूंगा त्रिकाल, थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन आज नहीं। क्यों? आज क्या माँ का दूध पीकर नहीं आए हो? माँ के दूध के साथ साथ बाप के खून का भी हिसाब लूंगा त्रिकाल, लेकिन 15 अगस्त को, क्योंकि उस दिन मैं तुझ जैसे देशद्रोही के सीने में अपने देश का तिरंगा गाड़कर अपनी वतन परस्ती का सबूत दूंगा। तब तक मेरे डर से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके मरोगे। जिंदगी और मौत का खेल उस दिन तक चलता रहेगा जब तक हीरालाल के बेटे की सांसें चलती रहेंगी। गुड नाइट। विजय, पिताजी कहते हैं जहां आज ज्वालामुखी है वहां उससे पहले मीठे पानी का झील था और फिर मीठे पानी का झील होगा। इस वक्त तुम्हारे सीने के अंदर भी एक ज्वालामुखी है। जब तक ये ज्वालामुखी फटेगा नहीं, जब तक अंदर का लावा बहेगा नहीं, तुम अंदर ही अंदर इस ज्वालामुखी की तरह झुलसते रहोगे। इसलिए जाओ और अपने सीने के अंदर की दहकती आग को त्रिकाल के खून से बुझा डालो। विजय, उस जगह का पता चल गया है जहां से त्रिकाल गैर कानूनी बारूद दूसरे मुल्कों में भेजता है। तुम पहचान गया अपने बाप को? तूने मेरे घर को बारूद से उड़ाया था ना, आज मैं तुझे भी उसी तरह मिटा दूंगा। नहीं, 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 माफ कर दो। नहीं, 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मरने से पहले आखिरी सिगरेट पी ले। तेरी सांस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये सिगरेट तेरे मुंह में जलता रहेगा। विजय, त्रिकाल के पालतू कुत्ते।